हेलो गाइस, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं कि जो लिटिगेशन में जाना चाहते हैं उनको क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वरना आप अपने करियर को खुद स्पॉइल कर लोगे। इसमें किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है, आप खुद स्पॉइल कर लोगे। तो आपको करना क्या है वो इन दिस वीडियो में कुछ पॉइंट्स हैं जो जैसा आपने बोले हैं वो आपको मैं बताने वाला हूँ जेन्युइनली, और उसकी एक क्लिप भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में कि उन्होंने एक्चुअल में क्या क्या बोला है और किस बेस पे बोला है, वो मैं इस वीडियो में आपको पहले समझा देता हूँ, फिर उस क्लिप को देखना आप। तो सबसे पहले उन्होंने बोला जब भी आप कोर्ट में अपीयर होते हैं किसी केस को लेकर, वट कोई भी केस हो सकता है, किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए बोला है जो लिटिगेशन में नए आए हैं, यानी कि न्यू लॉयर्स के लिए। तो बोला ये है कि जब भी आप किसी भी मामले से संबंधित कोर्ट में जाते हैं किसी भी केस को लेके जज साहब के सामने, तो आपका जो केस है उसके सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए कि उस केस में पर्टिकुलर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, करवाना क्या चाहते हो, आप किस मुद्दे को लेकर वहाँ पे गए हो। तो सबसे पहले ये सारे फैक्ट आपको पता होने चाहिए वहाँ कोर्ट में जाने से पहले, ठीक है ना। फिर जज साहब अगर आपसे कुछ भी वटेवर पूछते हैं पॉइंट वाइज, तो टू द पॉइंट आपको आंसर देना है, ना कि घुमाना फिराना है। तो ऐसे मामला कुछ हुआ था यहाँ, तो वहाँ पे पूछा था अब जो विक्टिम है उसको चोट कहाँ पे लगी है, तो यही नहीं पता, वहाँ पे कोर्ट में पहुँचे गए जज साहब के सामने और बहस कर रहे हैं। मतलब उन्होंने पूछा है कि बताइए चोट कौन सी लगी है, बहस हो रही है किसी और मुद्दे पर। तो ये जो मामला है उन्होंने बोला कि सबसे पहले जो न्यू लॉयर्स हैं उनको ये जानना चाहिए कि जो मामला है उसको पहले तो पूरा जान लें कि आपको उसमें करना क्या है, क्यों वहाँ पे गए हो, और एक्चुअल में आपको पता ही नहीं है, आप फालतू में बहस कर रहे हो। जैसे सब ने बोला अगर ऐसा आप फालतू में बहसबाजी करोगे जिसका आपको आंसर नहीं पता, फिर भी आप मतलब पूछ रहा हूँ मैं कुछ, बता रहे हैं आप कुछ, लेकिन बहसबाजी कर रहे हैं, तो यू विल बी रेस्पॉन्सिबल टू स्पॉइल योर केस। तो ऐसा बोला है उन्होंने, इसीलिए टू द पॉइंट आंसर देना है, क्योंकि जब आपको पता होगा जज साहब जो बोल रहे हैं वो आपको आंसर देना है, ना कि अपनी तरफ से कुछ बनाना है ना। तो आपको आंसर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो पहले तैयार करके जाइए जब सामने वहाँ पे पेश हुई है। अब मैं क्लिप लगा रहा हूँ, आप क्लिप को देख के समझ लीजिए कैसे कैसे बोला है, क्यों बोला है, किस बेस पे बोला है। My lord, this is petition for the grant of anticipatory bail, your lordship, under section 147, 341, 323, 307, 504, 379, your lordship. Petitioners, the informant, your lordship, and the accused person, father, your lordship, and the husband, they are own brothers, your lordship. As per the FIR, my lord, I may be permitted to read the FIR, your lordship. 25/7/2020 को समय करीब 4 बजे संध्या में अपने घर पर बड़े भाई अरविंद शाह, माय लॉर्ड, वन ऑफ द एक्यूज्ड इन्फॉर्मेंट्स ब्रदर अरविंद शाह के साथ आपसी बंटवारे को लेकर ग्रामीण सुरेंद्र शाह, मनोज शाह, छेदी शाह और अन्य ग्रामीण के समक्ष आपसी बंटवारे को लेकर दोनों भाई में बातचीत हो रही थी। मेरे बड़े भाई अरविंद शाह मुझे गाली गलौज करने लगे और बोले हम बंटवारा नहीं करेंगे। हमने गाली गलौज देने से मना किया तो बड़े भाई अरविंद शाह ने जान से मारने की नियत से मेरे सर के बीचों बीच लाठी से मार दिए तथा माय लॉर्ड अरविंद शाह इज नॉट द पिटिशनर इन दिस मैटर, योर लॉर्डशिप। मेरे बीचों बीच सर से मेरा सर फट गया तथा काफी खून गिरने लगा। यह देख मेरा पुत्र गौरव कुमार मुझे बचाने आया। ब्यूटी कुमारी, माय लॉर्ड, वन ऑफ द पिटिशनर इज अ डॉटर, योर लॉर्डशिप। नेचर ऑफ इंजरी ऑन गौरव, माय लॉर्ड, गौरव का पढ़ आगे हुजूर, पढ़ लिया, समझ नहीं। गौरव की इंजरी बताइए। इंजरी है हुजूर, हल्का फुल्का घुटने पे चोट लगा, इसी में लिखा है माय लॉर्ड। लोग जख्मी, मेरे पुत्र की पीठ दाहिने हाथ के कोहनी पर काफी चोट है, हाथ के कोहनी पर। इम्प्यून ऑर्डर में लिखा है इंजरी ऑफ द इन्फॉर्मेंट सन गौरव कुमार इज ग्रीवस, बट माय लॉर्ड मे काइंडली सी द लास्ट इंजरी. My injury report is not an expert, your lordship may see the impugned order. Where have you said that the observation of the judge is incorrect factually, that it is not grievous, it is simple? My lord, may kindly see the impugned order, my lord, last paragraph. वो बताइए, unnecessary इधर उधर बहस करने से तो कुछ होगा नहीं जी। तो एडवोकेसी का मतलब है कि कोर्ट ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, नहीं जवाब है तो पैराग्राफ 10, your lordship, पैराग्राफ 10। पैराग्राफ 10 तो मैं देख रहा हूँ, दोनों औरतें हैं, घर में डिस्प्यूट है, उसको तो मैं देख रहा हूँ। ये तो नहीं पूछा आपसे पूछा, आपने स्टेटमेंट दिया हल्की फुल्की इंजरी, इम्प्यून ऑर्डर कहता है ग्रीवस। मार के अंदाज से जो एलिगेशन है उससे ये नहीं लगता है कि ग्रीवस इंजरी होगा, लेकिन आपने अपने पिटीशन में लिखा है कुछ और बहस आप इधर उधर की कर रही हैं, ये गलत है। यंग लॉयर्स शुड रिस्पॉन्ड टू द क्वेरी ऑफ द कोर्ट and they should come with a specific reply. बहस का मतलब ये नहीं होता कुछ भी बोल दें। My lord is correct, but my lord, that specifically it has not been mentioned, but that's my lord, all right. So you say that you have not stated that, but
Don't try to fudge the question. I'm sorry, Your Lordship. That doesn't look good, especially young lawyers. And I am very particular in reminding young lawyers that you have to go a long way. When a court is asking a question, give a pointed reply or say that you can't reply. The court will not press you. The court will only grant you time to find out. And the court will help you. Obliged, my lord. Why do you think that you are so wise that you will deflect the questions of the court? No, my lord, I At least apologize for that. you should understand that the court is, I mean, any person who has spent more number of years in this institution would be having, more experience than you. पूछा सवाल कुछ बोल रहे हैं कुछ और लगातार बोल रहे हैं. ये सब पता है हमें कि फैमिली डिस्प्यूट में पार्टीशन के समय लड़ाई हुई. एक भाई को नहीं देंगे, आपको बेल में ग्रांट करूंगा, लेकिन जब सवाल पूछें तो उसका जवाब दीजिए, अदरवाइज यू विल स्पॉइल योर. Apologize, my lord. यस यस मिस्टर. अच्छा, इंजरी ग्रीवस भी है, तो ये ब्यूटी कुमारी और वंदना देवी और प्रियांशु जो यंग लड़का है उसको घर में क्यों करें परेशान? इनको तो बेल दे देते हैं. आप वो अविनाश या नवीन या जो भी हैं, अविनाश झा इनके जो फादर हैं, अरविंद प्रसाद साहब, उनको जेल वेल जाएंगे, देखेंगे. इनको क्यों करें? बड़ी आपकी बहस से मैं अभी रिजेक्ट कर देता. आई एम सॉरी माय लॉर्ड. देखिए, हर्ड बताइए. शिल्पी केशरी. Heard Ms. Shilpi Keshri for the petitioners and Mr. Ram Sumiran Singh for the informant. The petitioners seek bail in anticipation of their arrest in connection with so and so.